हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा इस चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है टाइप्स ऑफ एंगल। ओके, बेस्ड ऑन द साइड ऑफ द ट्राइंगल वी कैन क्लासीफाई देम इनटू थ्री डिफरेंट टाइप्स, नेमली इक्विलैटरल ट्राइंगल, आइसोसेल्स ट्राइंगल एंड स्केलेन ट्राइंगल। ओके, देन आफ्टर फर्स्ट फिगर इक्विलैटरल ट्राइंगल। ओके, इक्विलैटरल देखो यहाँ वर्ड्स में ही हमें पता चल जाता है इक्वल। हाँ, a triangle with all three sides equal to each other is called an equilateral triangle. Means AB is equal BC is equal CA. Okay, three are same measure means equilateral triangle. So triangle ABC is an equilateral triangle. Then after isosceles triangle, स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अ ट्राइंगल विथ एनी टू साइड्स इक्वल इज कॉल्ड एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। सो AB 3.5, AC 3.5, both sides are equal, so it's called isosceles triangle and one sides are different. Okay, two sides of the triangle are equal. Then after scalene triangle, a triangle having no side equal means three sides are different is called an scalene triangle. 2.5, 2.8 and 4.3, three sides are different। जिस एंगल की तीनों साइड्स डिफरेंट हो, है ना, वो है स्केलेन ट्राइंगल। अब देखो इक्विलैटरल ट्राइंगल की बात की है तो स्टूडेंट्स एक ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद तीनों साइड्स उसकी इक्वल है, हाँ, जिसको हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, CONGRUENT, जिसका सिंबल है लाइक दिस। ओके, कॉन्ग्रुएंट। सेकंड है आइसोसेल्स ट्राइंगल। तो आइसोसेल्स ट्राइंगल में टू साइड्स आर सेम, सो टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। एंड स्केलेन ट्राइंगल, no sides are congruent means three sides are different. अब types of triangle based on the angle. Acute angle triangle, three angles are acute. Obtuse triangle, one angle is obtuse means one angle is greater, and right angle में one angle is 90 degree means one angle is right angle. Okay, हाँ, अब हमारा टॉपिक आगे है इक्विलैटरल। सिंपल क्लोज फोर साइड फिगर इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल एंड इट इज मेड अप ऑफ फोर लाइन सेगमेंट। क्वाड्री, फोर एंड लेटरल मीन्स साइड्स। अब देखो क्वाड्रिलेटर्स में आगे की वीडियो लेक्चर में भी आप पढ़ चुके हो स्टूडेंट्स, फोर साइड्स होती हैं, फोर वर्टाइजेस होती है, फोर एंगल होते हैं एंड टू डायगोनल्स होते हैं। ओके, रिमेंबर क्वाड्रिलेटर में फोर साइड्स होती है, फोर वर्टाइजेस होती है, फोर एंगल्स होते हैं एंड टू डायगोनल्स होते हैं। अब यहाँ बताया टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हाँ, उससे पहले यहाँ देखो ABCD क्वाड्रिलेटरल है जिसमें लाइन सेगमेंट AB, BC, CD और DA। Vertex is the meeting point of two line segment and the vertices are A, B, C and D. Okay, and angle are made of each vertex, angle A, angle B, angle C and angle D. Diagonals की बात करें, a line segment joining two non-adjacent vertices of a polygon. Here line segment AB and line segment BD are two diagonals. Okay, अब यहाँ टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर है। तो क्वाड्रिलेटरल में देखो पैरेललोग्राम एंड काइट और थर्ड है ट्रेपेजियम। पैरेललोग्राम में भी रेक्टेंगल और रोम्बस दिया है और रेक्टेंगल में सिर्फ आता है स्क्वायर। तो यहाँ पैरेललोग्राम आपको फिगर में बताया हुआ है, अ क्वाड्रिलेटरल विच हैज the pair of opposite sides equal and parallel is called a parallelogram.
Opposite sides are equal and parallel. Opposite angle are equal and diagonal bisect each other. Okay, so this figure is parallelogram, जो उसकी प्रॉपर्टीज बताई है. हाँ, अब यहाँ ए बी सी डी पैरेललोग्राम है. ओके, अब यहाँ बताया है ए डी पैरेलल बी सी, जिसमें ए बी इज इक्वल बी सी एंड ए बी इज इक्वल डी सी. ये उसके ऑपोजिट साइड्स दिए हैं. ऑपोजिट एंगल, तो एंगल ए ऑपोजिट एंगल सी, एंगल बी ऑपोजिट एंगल डी. डायगोनल्स जो है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट O एंड AO इज इक्वल OC एंड BO इज इक्वल OD. फिर यहाँ उसके एग्जाम्पल दिए हैं. नाउ द फॉलोइंग क्वेश्चन, PQRS इज अ पैरेललोग्राम, नेम द पैरेलल लाइन सेगमेंट. तो अब यहाँ PC पैरेलल QR एंड PQ पैरेलल SR. इक्वल साइड्स यहाँ बताई है आपको. सेकंड नंबर में इक्वल साइड्स, तो PQ इज इक्वल SR एंड PS इज इक्वल QR. देन आफ्टर थर्ड बताया है फाइंड द एंगल Q. तो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट S, उसका ऑपोजिट होगा Q. अब देखो S आपको 120 दिया है, यहाँ देखो फिगर में. हाँ, S आपको 120 दिया है, तो Q भी होगा 120 डिग्री. ओके, अब चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं. तो यहाँ देखो कुछ सम दिए हैं उसके, जैसे कि यहाँ बताया है पैरेललोग्राम ABCD है. ओके, ED 2.5 दिया है, DC 3 cm दिया है, ओके, AC 6 cm दिया है और BD आपको 5 cm दिया है. फाइंड द लेंथ ऑफ अदर साइड ऑफ पैरेललोग्राम. AD इज इक्वल BC होगा. यहाँ फिगर में देखो, थोड़ा पता चले आपको. हाँ, AD इज इक्वल BC होगा. ओके, अब AD आपको 2.5 ये साइड दे दी है, तो ये भी उसकी 2.5 होगी. ओके, अब DC इज इक्वल AB, DC इज इक्वल AB आपको दिया है. तो यहाँ देखो AC आपको 6 सेंटीमीटर दे दिया है और DB दिया है 5 cm. उसके बाद बताया फाइंड द लेंथ AO एंड BO. यहाँ O है, तो AC इज इक्वल AO प्लस OC. ओके, अब AO आपको हाफ दिया है, यहाँ मान लो कि 1 दिया है, तो ये भी 1 होगा, तो टोटल होगा 2AO जो आपको यहाँ बताया हुआ है. अब AO आपको 6 cm दिया है, तो 6 का हाफ हो जाता है 3 cm. सेम थिंग्स BD इज इक्वल BO प्लस OD. तो यहाँ आप गिनोगे तो 2.5 cm आपका आ जाता है. ओके, हाँ, फिर रेक्टेंगल में भी सेम टाइप्स के आपको यहाँ उसकी प्रॉपर्टीज दी है. उसके बाद है रोम्बस. रोम्बस की प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, तो रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम in which all sides are equal and diagonal bisect each other 90 degree. Opposite sides are parallel, all sides are equal and opposite angles are equal. ये रोम्बस की प्रॉपर्टीज है. उसके बाद यहाँ आपको दिया है स्क्वायर. ईच एंगल इज 90 डिग्री. रोम्बस में है एंगल्स नीड नॉट बी इक्वल टू 90 डिग्री. रोम्बस एंगल्स कैन बी ऑफ एनी मेजर. डायगोनल आर इक्वल, तो डायगोनल्स नीड टू बी इक्वल्स. इक्वल्स रोम्बस में नहीं होते. उसके बाद आपको दिया है हमारा नेक्स्ट पॉइंट्स दिए है ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल. तो यहाँ फिगर में देखो, फर्स्ट फिगर में AB पैरेलल DC, EH पैरेलल FG
और पी क्यू पैरेलल एस आर, जो आपको यहाँ फिगर में दिया हुआ है। उसके बाद आइसोसेल्स ट्रेपेजियम। इन अ ट्रेपेजियम, if one pair of opposite sides are parallel and other pair of opposite sides are equal in length, then the trapezium is called an isosceles trapezium. तो यहाँ ट्रेपेजियम ए बी सी डी दिया है, तो ए बी इज इक्वल सी डी, जिसे हम कहते हैं ए बी पैरेलल डी सी। ये सिंबल है पैरेलल का, हाँ, और ये जो सिंबल है वो है परपेंडिकुलर का। ओके, नॉन पैरेलल साइड्स AD इज इक्वल BC, जो आपको 4.5 दी है। तो हम ये बता सकते हैं एंगल A इज इक्वल एंगल B एंड एंगल C इज इक्वल एंगल D, एंड द डायगोनल्स AC एंड BD आर इक्वल। ओके, हाँ, उसके बाद आपको यहाँ बताया है PQRS इन आइसोसेल्स ट्रेपेजियम। ओके, और यहाँ आपको बताया है काइट। हाँ, आपने पैरेलल क्वाड्रिलेटर्स में जो देखा ना, अब देखो 2 cm 2 cm, ये 3 cm 3 cm है। काइट, 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, जैसे कि CD उसकी एडजेसेंट साइड है BC और AD उसकी एडजेसेंट साइड है AB। ओके, AD एंड AB, यहाँ देखो AD एंड AB एडजेसेंट साइड, इसीलिए वो इक्वल है, जो 2 cm है यहाँ और यहाँ। दूसरी पेयर CD इज इक्वल CB, जो 3 cm है। तो हम ये बता सकते हैं एंगल AOD इज इक्वल एंगल AOB, ये दोनों 90 डिग्री होता है ना यहाँ, हाँ। COD इज इक्वल COB, यहाँ भी 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री होता है। तो हम इसको पढ़ सकते हैं AC परपेंडिकुलर BD, क्या कहते हैं, AC अगेन परपेंडिकुलर BD, इन्वर्टेड T यानी कि उल्टा T, जिसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स हमारा ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आगे के वीडियो लेक्चर में हम मिलते रहेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक्स अ लॉट।